ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, हम लोग लाइव प्रोसेस का रिवीजन कर रहे हैं। अब लाइव प्रोसेस का रिवीजन के लिए, एज यू नो, दिस लेसन इज काफी वास्ट है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें का क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं द थिंग्स विच आर लेट्स से उतना रेलिवेंट नहीं है या फिर हमको याद है। तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, द मेन प्रोसेस, दैट इज हमारे पास चार प्रोसेस है ना। तो एटलीस्ट हमारी दो खत्म हो जानी चाहिए आज। एक न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन, एटलीस्ट दो खत्म हो जाने चाहिए। एनआरटी में से एटलीस्ट टू शुड बी कंप्लीटेड टुडे। अगर दो फिर बच जाते हैं तो कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट दो हो जाने चाहिए। चलिए ट्रांसपोर्ट अपना लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है फिर? लाइफ प्रोसेस इज नथिंग बट बेसिकली, इट इज नथिंग बट जो मेंटेनेंस जॉब आपकी बॉडी में चलता है, द प्रोसेस की जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में मेंटेनेंस जॉब चलता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, द फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स वगैरह सब रहता है, लेकिन आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि हम लोग कैसे लाइफ फॉर्म है। वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म। वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म। एंड खाना भी हमने को ऑब्वियसली क्या लगता है, कार्बन बेस्ड ही लगता है। अपने बॉडी के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स थ्रू विच हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू खाने को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है वो कौन सी रहती है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन की जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन काम में नहीं आता फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट बेसिक इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। सो यहाँ तक सबको लेट अस से देयर इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी नोट वर्दी, ये ऑलरेडी इतना तक तो हम ऑलरेडी पता है। व्हाट विल डू इज नाउ डायरेक्टली न्यूट्रिशन में घुसेंगे। अब न्यूट्रिशन तुमको पता है इसमें दो टाइप्स हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में तो सिर्फ प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स, एंड हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन आ जाता है? हेटेरोट्रॉपिक में हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। तो आपका इसमें जो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए वो कौन सा है? एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट, और इनका काम क्या है? डाइजेशन करना, बेसिकली डिवाइड द फूड मटेरियल्स इनटू द मोस्ट सिंपल फॉर्मेट, एंड दैट वुड बी एग्जैक्टली कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स के आगे इसमें आपको दो एग्जांपल ध्यान में रखने कि ऑटोट्रॉप्स के और हेटेरोट्रॉप्स के। तो हेटेरोट्रॉप के एग्जांपल कौन से हैं? एनिमल्स एंड फंगाई। तो एनिमल्स एंड फंगाई आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। एंड व्हाट अबाउट ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक के लिए एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया लेकिन सम बैक्टीरिया। सो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड फंगाई आर द बेसिक लेट्स से जो चीजें एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक लेट्स से ऑर्गेनिजम्स। अब ऑटोट्रॉपिक के ऊपर जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कौन? जैसे कि प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है
कि खाना यूज करने के बाद जो प्लांट है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा खाना रह जाता है। तो एक्स्ट्रा जो खाना है तो वो प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तो प्लांट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करता है? उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एक्स्ट्रा खाना मतलब फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाया उसने, अगर वो पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। और वैसे ही हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमंस। ह्यूमंस कन्वर्ट्स टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। सो प्लांट्स इन स्टार्च एंड ह्यूमंस इन ग्लाइकोजन। ये एक्स्ट्रा आपका जो फूड मटेरियल है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये अभी तक याद हो गई होगी आई होप। तो कॉमन मटेरियल क्या है? आप CO2 लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू टेक वाटर, राइट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये रिएक्शन होती है। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज C6H12O6। फिर दूसरा क्या बनता है? अगेन तुम्हारा पानी एंड अगेन O2। हो गया। और आपका नंबर आपको याद होना चाहिए, दैट इज 6 12 6 6। मैंने तुमको बैलेंस करने के लिए भी ध्यान में रखने के लिए बोला था, और ऊपर एरो के ऊपर लिख देना क्लोरोफिल एंड सनलाइट। So this is basically a photosynthesis reaction. CO2 plus H2O gives C6H12O6 6O2 and 6H2O। इसमें आपको एग्जाम में ये पूछेंगे, ये 3 स्टेप, ये सबसे कॉमन चीज है कि जो एग्जाम में पूछी जाती है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो तो काफी सिंपल है। पहला क्या होगा? पहले क्लोरोफिल आएगा, फिर सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। और वही केमिकल एनर्जी किसको यूज करते हैं हम लोग? H2O के लिए, टू स्प्लिट। इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? केमिकल एनर्जी। एक बार वो डिवाइड हो गया तो फिर हम लोग उसके सहारे CO2 का क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। मतलब इन शॉर्ट H2O इज नथिंग बट व्हाट? जिसका स्प्लिट होता है और उसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं CO2 का, टू गेट C6H12O6। आपका ये लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली वी रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में वो बहुत सी बार पूछते हैं कि तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब दे विल आस्क यू किसका स्प्लिट होता है या फिर किसका रिडक्शन होता है। ये चीजें आपको पूछेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए स्प्लिट किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोज डेजर्ट प्लांट के बारे में। ये जो 3 स्टेप्स हैं आपको जो बोला गया है, लाइट टू केमिकल, क्लोरोफिल ट्रैप, फिर बाद में कन्वर्जन, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेट्स से नजरिए से, बिकॉज दे विल आस्क यू फर्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स एंड देन दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द एग्जांपल्स। इतना तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। नाउ दीज स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर। डेजर्ट प्लांट का आपको इशू पता है कि एक के बाद एक स्टेप होती नहीं है। दे लेट्स से कन्वर्ट द फूड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्मेट। एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड, और फिर बाद में उसके लिए दिन के अंदर वो यूज कर लेते हैं इस चीज को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है? जिसके अंदर ऑर्गेनेल, जिसके अंदर आपका वो क्लोरोफिल है। तो द क्लोरोफिल इज दैट वन, एंड क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आयोडीन का। आयोडीन टेस्ट तुमको पता होना चाहिए। तो आयोडीन कब कलर चेंज करता है? चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज यूज्ड और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस के अंदर। और उसको गर्म क्यों करते हैं हम लोग? सपोज लेट्स से वाटर, और ये वाटर इसलिए गर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में सो दैट वो वीक बने आपका प्लांट सेलुलर स्ट्रक्चर। और अल्कोहल के साथ ब्रेक ये क्यों करते हैं, गर्म करते हैं? ताकि उसका जितना भी क्लोरोफिल है अंदर का वो किस में निकल सके? आपके अल्कोहल में। मतलब पत्ते का पूरा कलर चला जाता है इन अल्कोहल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर के अंदर आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि जो भी स्टोमेटल पोर है उसके आजू बाजू में कौन है? गार्ड सेल्स है। अब ये गार्ड सेल्स कैसे रुकाएंगे हमारे सपोलेटर से, या फिर कैसे अलाउ करेंगे किसी को लेट से एग्जिट करने को लगाएंगे द मटेरियल्स? तो द लॉजिक इज सिंपल, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल वाटर। सिंपल वाटर उसके अंदर जाता है ओनली, मतलब सिर्फ पानी की वजह से एक तो पानी अंदर जाएगा नहीं तो बाहर आएगा, and उसी के थ्रू वो सब कुछ कर रहे काम। एग्जाम्पल, तो द गार्ड सेल स्वेल, वो मोटे हो जाते हैं अगर पानी उनके अंदर आ गया, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो आपको ये एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, जब वाटर इनसाइड है आपके, जो स्टोमेटल पोर है उसके अंदर पानी घुस चुका है, वाटर इनसाइड पानी घुस गया,
अब पानी घुसने के बाद क्या होना चाहिए, वो शुड स्वेल, मतलब मोटे होने चाहिए, करेक्ट, स्वेल। एक बार मोटे हो गए तो क्या ओपन होना चाहिए, स्टोमाटा ओपन होना चाहिए। ओके, सो द गार्ड सेल्स swell upon when there's a flow into them and causing the stomatal pore to open। तो आपका स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है, वो स्वेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उसकी वजह से कौन किसका मुंह खुल जाता है, स्टोमेटल पोर का खुल जाता है। एंड रिवर्स फॉर दी, जब पानी उसमें से निकल जाता है तो रिवर्स पोजीशन यू कैन टेल। ओके, बाकी जो प्लांट के मटेरियल्स हैं अपार्ट फ्रॉम सपोज जो खाने से बनाता है, बाकी सब कहाँ से मिलता है उसको, सॉइल में से। वट एवर दी थिंग्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इनको कहाँ से मिलता है, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रूट्स, रूट्स के थ्रू मिलता है। नाउ दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एज यू नो। वो दोनों तरीके के कंपाउंड लेता है प्लांट, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। हो गया, इतना ही है एटलीस्ट फॉर द प्लांट्स, जितना भी सपोलेट से नेसेसिटी है। तो प्लांट का होने के बाद हमारे पास है हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में पता है तुमको कि दो है, एक तुम्हारा जो घास फूस खाते हैं दैट इज हर्बीवोरस, एंड देयर इज कार्निवोरस आल्सो, दोनों टाइप के हैं। लेकिन इसके अंदर और एक है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स भी सपोज लेट अस से वन ऑफ द फॉर्म्स आर एग्जांपल्स, एग्जाम पे पूछ सकते हैं आपको पैरासाइट के एग्जांपल्स। दोज आर बेसिकली कस्क्यूटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। तो दीज आर दी पैरासिटिक एग्जांपल्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म को न मारते हुए भी सपोज लेट अस से न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, एंड दैट वुड बी, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है कि जो खाने को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोज आर द एग्जांपल्स, और बेसिकली फंगस के एग्जांपल्स, दैट इज ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। तो ये आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ कि जो खाने को बाहर ये करते, डाइजेस्ट करते, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे कौन है, फंगस एग्जांपल्स दैट इज ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। और पैरासाइट के पूछेंगे आपको एग्जांपल, दोज आर कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। और कस्क्यूटा को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, अमरबेल बोल रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखें, बाकी के यू कैन इग्नोर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम। अमीबा का आपको ठीक से इसलिए करना है क्योंकि उसकी डायग्राम दी हुई है। तो दिस डायग्राम एग्जाम के अंदर आता है, आपको खाली ध्यान में रखना है कि उसके जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। और अमीबा और पैरामीशियम में क्या फर्क है, सी बोथ आर यूनिसेलुलर, दोनों यूनिसेलुलर है। लेकिन अमीबा कैसे है, बॉडी के कोई भी पार्ट से खाना खा सकता है, उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्या बोलते हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम का एक स्पेसिफिक स्पॉट है। विदाउट दैट स्पेसिफिक स्पॉट इज द वन, अगर वहां पे खाना आता है तो ही वो खा सकता है, नहीं तो नहीं खा सकता है। और स्पेसिफिक स्पॉट तक खाना लाने का जिम्मेदारी किसके पास है, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो उसके एंटायर सरफेस पे सीलिया रहता है, दैट इज लेट्स से रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द फूड टू दी स्पॉट एट विच सपोज ये पैरामीशियम खाता है खाना। तो बेसिकली सीलिया इज द वन हु इज गोइंग टू मूव योर फूड। अब ये हो गया पैरामीशियम अमीबा के बारे में। अमीबा किधर से भी खा सकता है, पैरामीशियम स्पेसिफिक स्पॉट पे खाता है, और उसको मदद कौन करता है, सीलिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है वो है एलिमेंट्री कैनल। कि एलिमेंट्री कैनल आपका कौन सा है। तो एलिमेंट्री कैनल इज नथिंग बट कहां से कहां तक होता है, माउथ टू एनस। तो माउथ टू एनस तक रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अंदर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, आयोडीन टेस्ट, आई होप तुमको याद होगा। आयोडीन कब कलर चेंज करता है, आयोडीन चेंजेस इट्स कलर ओनली इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर स्टार्च प्रेजेंट है आपके केमिकल अपने सैंपल में, तो आयोडीन अपना कलर किस में कलर चेंज कर लेता है, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है। बेसिकली वो इतना ब्लू, डार्क ब्लू दिखता है कि वो बेसिकली बहुत सारे लोगों को काला भी दिख सकता है। टेक्निकली द कलर इज ब्लू ब्लैक, लेकिन वो इतना ज्यादा डार्क ब्लू है कि वो लोगों को क्या लगता है, इट्स ब्लैक। ऊपर से अगर देखें, उनको अगर बताया नहीं कि ब्लू का फॉर्मेट है, तो उनको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि आयोडीन जैसे डालते हैं कि काला कलर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोलेंगे वो, एज दे डू नॉट हैव आइडिया कि इट इज ब्लू ब्लैक। चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग हमारा खाना सपोज क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहला आपके मुंह के अंदर खाना आता है,
राइट। वहां पर जो एंजाइम है आपका वो कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आपका खाना किसमें से किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च विच इज इनटू सिंपल शुगर। तो ये चीज सबसे पहला लिखते हैं। आपका जो माउथ है तो वो किसमें से किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च टू सिंपल शुगर। स्टार्च टू सिंपल शुगर, ये किसका काम है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो मुंह के अंदर रहता है। और जो मिक्सिंग का काम है, पूरा खाना आपका सलाइवा उसको मिक्स करना, ये किसका काम है? टंग का। तो आपके टंग का काम क्या है? पूरे खाने को मिक्स करना, किसके साथ? एंजाइम्स के साथ। और आपके दांतों का काम क्या है? बेसिकली क्रशिंग के लिए, आपके जो निवाले हैं, जो फूड पार्टिकल्स है, उसको छोटा 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 बनाने के लिए, सो दैट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली खाया तो क्या होगा? मान लो आपने चबाया नहीं, आपको दांत नहीं है, दांत गिर गए, चबा लिया, तो क्या होगा? आपके वो ठीक छोटे छोटे पार्टिकल नहीं बनेंगे और एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, रिजल्टिंग इनटू इनडाइजेशन। आपके पेट खराब हो जाएगा, मतलब उस दिन आपको पचेगा नहीं। हम जो लोग बोलते हैं ना पचा नहीं है, तो उसका मतलब वही रहता है, बिकॉज द एंजाइम्स वेर नॉट एबल टू एक्ट ऑन द फूड, वो एक्ट नहीं कर पाए। देयर कैन बी वेरियस रीजंस, बट प्राइमरी रीजन वही होता है, आपने ठीक से खाना नहीं खाया, उसको चबाया नहीं। सो टिथ का भी एक काम है, टंग का भी काम है, और सलाइवा का भी काम है, ऑफ कोर्स। अब इसके बाद पूरा खाना किधर जाता है? आपके एसोफेगस थ्रू। एसोफेगस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फूड पाइप। अब पूरा खाना उसमें से गया और कहां तक गया? स्टमक तक। स्टमक तक जाने के बाद, बाय द वे, एसोफेगस में से जाने के लिए कौन सी मूवमेंट लगती है? पेरिस्टालसिस, या फिर इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे कि खाना पूरा क्या हो जाता है? नीचे सपोलेट से जाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब खाना पूरा किधर आया? स्टमक में। अब स्टमक के अंदर तीन चीजें होती हैं, कौन से? HCl, म्यूकस, और दूसरा कौन सा? लास्ट वाला, विच एंजाइम? P फॉर पेट, P फॉर पेप्सिन। राइट, सो इट इज HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl का काम क्या है? एसिड बोल के सपोलेट से एसिडिक मीडियम बनाता है, किसके लिए? पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन किसको ये करती है? डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। इज इट कंप्लीट डाइजेशन? नो, इट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। पूरा डाइजेशन किधर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहां पे हो गया। अब म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन। किससे? HCl से। ऑफ व्हाट लेकिन? म्यूकस आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस किसको प्रोटेक्ट करता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो वो भी प्रोटेक्शन हो गया। तो HCl का काम एसिडिक मीडियम बनाना पेप्सिन के लिए, पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन। एंड म्यूकस का काम क्या है? HCl से प्रोटेक्शन अपने स्टमक का। सो दीज जॉब्स आर डन बाय द रिस्पेक्टिव थिंग्स। अभी बात करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, पूरा खाना किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए विच मसल इज यूज? स्पिंक्टर मसल। हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पिंक्टर मसल। तो स्पिंक्टर मसल कहां से कहां तक है? आपके स्टमक से खाना किधर जाना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ ड्यूरिंग दैट पार्ट वी यूज स्पिंक्टर मसल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा है? यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसके अंदर सपोलेट से क्या क्या होता है अपार्ट फ्रॉम, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा रहता है कि अपना रहता है कार्निवोरस का? तो हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो लंबा होता है। उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लॉन्ग स्मॉल, ये इंग्लिश वर्ड्स कौन से यूज करना। सो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन वो किसके लिए यूज करने का? अपन हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस के लिए। और जो दूसरे वाले हैं, छोटे वाले हैं, वो किसके लिए यूज करेंगे? कार्निवोरस के लिए। तो लॉन्ग की जगह पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट। स्मॉल की जगह पे क्या लिखेंगे? सेम, इंटेस्टाइन तो चेंज नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ऐसा कौन है जिसके शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है? कार्निवोरस। एग्जाम में तुमको इसका रीजन पूछेंगे, ऐसा क्यों, तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज हर्बीवोरस क्या डाइजेस्ट करता है? सेल्यूलोज। तो उनको डाइजेशन के लिए मदद पड़ती है इतने लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम लोग खाते ही नहीं है सेल्यूलोज, तो हमको जरूरत नहीं है, जैसे कि कौन? टाइगर्स या फिर हम लोग। सो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट रिक्वायर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे से भी काम चल जाता है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट। हाँ, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? सो लेट अस सी बाइल जूस क्या करता है। बाइल जूस के अपने पास
बेसिकली दो यूजेस हैं। पहला कौन सा? सबसे पहला फैट्स के ऊपर एक्ट करता है, एंड सेकंड, सी बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। लेकिन उसके पहला कौन सा है? हैज टू मेड अल्कलाइन, तो खाने को अल्कलाइन बना देता है। क्यों? क्योंकि पेट में वो एसिडिक हो गया था, उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, तो अल्कलाइन बना लिया उसने। और फैट्स के ऊपर भी ये एक्ट करता है। कौन? बाइल जूस। अब बात करते हैं अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस के पास दो एंजाइम्स हैं। कौन से? पैनक्रियाटिक के पास दो एंजाइम्स हैं। कौन से हैं? फर्स्ट, याद है? पेप्सिन तो तुम्हारा पेट में है, तो यहां पर कौन है? ट्रिप्सिन। और दूसरा कौन सा? लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। एंड लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को। ओके, तो बाइल का भी हो गया, पैनक्रियाटिक जूस का भी हो गया। अब व्हाट अबाउट इंटेस्टिनल जूस? देखो, इंटेस्टिनल जूस के काम बहुत सिंपल है। व्हाट इट डज इज, इट लेट्स से कन्वर्ट्स आपका पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इनटू अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है? अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स का सपोज डाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अमाइनो एसिड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। और फैट्स का किस में होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो इसको चलो रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, और जो फैट्स हैं आपके, तो उससे क्या मिलता है अपने को? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये पूरा खाना कौन डाइजेस्ट करता है? विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किस में रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनका सरफेस ही कैसा रहता है? बहुत बड़ा रहता है फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड ये पूरा एब्जॉर्ब करके खाना किस में छोड़ देते हैं? ये ब्लड के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज विलीज आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली पूरा जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, खाना है, वो किस में छोड़ देते हैं? ब्लड के अंदर। और वो पूरे सेल्स के पास जाके देन सेल्स क्रिएट देयर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ टॉकिंग अबाउट, सपोज लेट अस से, हाँ ये तो ठीक है, इतना तो बता दिया मैंने फंक्शन उसका। अब पूरा खाना किधर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बचा तो है नहीं, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लास्ट केस में क्या बचेगा? सिर्फ थोड़ा पानी बचेगा आपके खाने के अंदर। तो वो पानी का सपोज लेट से रीअब्जॉर्प्शन कौन करवा देता है? लार्ज इंटेस्टाइन करवा देता है। एंड दैट्स इट, आपका खाना लेट से पूरा डाइजेशन हो गया है। अब उसको किसके थ्रू निकाला जाता है? एनस के थ्रू। और एनस के पास फिर से कौन सा मसल है? एनल स्फिंक्टर। ऐसे ही हमने ऊपर देखा था, वो कौन सा था? स्फिंक्टर मसल, दैट वाज बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर कौन सा मसल है? इट इज कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। मतलब हमारे सपोज लेट अस से ये दो स्फिंक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर है, विच वी नीड टू रिमेंबर। डेंटल कैरीज, ये तो जस्ट दांत सड़ने के बारे में, तो कहानी वो तो बस एक सिंपल कहानी है। चलिए, सो लेट मी आस्क अबाउट दिस। चलिए, तो रेस्पिरेशन के बारे में हमारे पास दो हैं। एक है तुम्हारे प्लांट्स के बारे में, और एक है एनिमल्स के बारे में, दैट इज ह्यूमंस के बारे में। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज व्हाट? एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं क्या क्या रहता है इसके अंदर। अब एनर्जी कैसे बनती है? एज यू नो, मोस्ट ऑफ द कॉमन रिएक्शन जो अपने बुक में है, वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रेस्पिरेशन के अंदर का ना, मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूं, दिस इज द ओनली थिंग यू शुड नो अबाउट रेस्पिरेशन। दिस इज द ओनली डायग्राम यू शुड नो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसके अलावा सपोज एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेक्शन। मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन का सेक्शन के लिए ऑब्वियसली यू शुड नो द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली। लेकिन यहां तक आपको सिर्फ अगर पाथवेज भी अगर पता है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। अब पाथवेज के अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तीन पाथवेज हैं, ठीक है, और हर एक का एक अलग अलग मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट से फिर तीन चेन्स आपके निकलते हैं, राइट। पहला आपका कौन सा है? ईस्ट वाला। दूसरा किसका है? मसल्स वाला। और तीसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया वाला। एंड ये पायरुवेट के साथ भी एनर्जी बनानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों के अंदर एनर्जी बनती है ऑब्वियसली। दूसरा क्या कॉमन रहता है? CO2। तो CO2 कहाँ कॉमन रहता है? सबसे टॉप पे, सबसे बॉटम पे, CO2। और दूसरा फिर तीसरा क्या बचता है? दैट इज पहले सबसे दारू, दैट इज सपोज लेट्स से इथेनॉल। इथेनॉल, बाद में दही, दैट इज लैक्टिक एसिड। दारू, दही, और तीसरा क्या याद रखने के लिए बोला है? पानी, दैट इज H2।
ओके, ये पाथवे आपको ध्यान में रखना है। बाकी कार्बन मॉलिक्यूल्स वो तो आपको ध्यान में रखे होंगे आपने, 6 कार्बन 3 कार्बन एंड सपोज से 3 कार्बन 2 कार्बन अगेन। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखनी जैसी, वो कौन सा है? ऑक्सीजन का फॉर्मेट। ऑक्सीजन सपोलेट से ना हर एक एरो के ऊपर अलग अलग वर्ड्स यूज किए उन्होंने। सबसे ईस्ट वाले के लिए जो वर्ड यूज किया है वो कौन सा है? एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ O2। दूसरा क्या है? लैक ऑफ O2। और तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, दैट इज एब्सेंस, लैक एंड प्रेजेंस। अगर ये 3 वर्ड्स आपको याद है, देन इट विल बिकम वेरी सिंपल टू रिमेंबर दीज। एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। बाकी समझाने जैसा कुछ है नहीं, ऑल दीज आर। हाँ, अभी यहाँ पर एक गिव द रीजंस में क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्रैम्प्स के बारे में, कि मसल्स में अपने को क्रैम्प्स क्यों होता है। आपको खाली इतना लिखना है कि मसल्स में कैसा रहता है, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल एक्सर्शन। ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी होने के कारण, खत्म नहीं होता है लेकिन कमी होने के कारण, लैक्टिक एसिड बनता है। एंड दैट लैक्टिक एसिड व्हेन इट गेट्स कलेक्टेड इन द मसल्स, इट क्रिएट्स क्रैम्प्स। ठीक है, तो क्रैम्प्स आते हैं आपके मसल सेल में। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि क्या है, तो वो दिस हैज टू बी टोल्ड। बाकी एरोबिक अनेरोबिक वो तो तुम बता ही पाओगे, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। और ये सभी एनर्जीज कौन से फॉर्म में आते हैं? एटीपी के फॉर्म में आते हैं। तो एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी करेंसी ऑफ योर बेसिकली सेल, एंड उसी के थ्रू एनर्जी बनती है आपकी। नो आफ्टर दिस, ये सपोज याद रखने की जरूरत नहीं है, दिन के अंदर क्या वो ऑलरेडी दैट दैट इज नोन। हाँ, ये वाला कि टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऑक्सीजन में कैसा फर्क है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट किसका ज्यादा रहता है? टेरिटोरियल का। मतलब लेट्स से टेरेस्ट्रियल जो भी एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कैसा मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। और जो एक्वेटिक है उनको कैसा मिल रहा है? कम मिल रहा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग की रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ किस में फर्क होगा? अपने टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में नहीं, रेट ऑफ ब्रीदिंग में चेंज होता है। किसका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है? एक्वेटिक एनिमल्स का, जो पानी में रहता है। और एग्जाम में आपको ये रीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं पानी वाले, तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा क्यों है? वेरी सिंपल आंसर, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों ज्यादा है? बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन इज वेरी लेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमंस। अभी ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस का एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड है, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, ह्यूमंस का ऑलरेडी कवर्ड है पिछले पैराग्राफ में। वो जो पाथवे है ना, वहां पे मसल सेल और देखे ना अपन ने, सेकंड एंड थर्ड वाला वाज एक्चुअली ह्यूमंस का ही था, वो मसल सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट क्यों देख रहे हैं? बिकॉज फॉर अबव रिएक्शंस वी रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो आपके पाथवेज हैं उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर दैट हम लोग ह्यूमंस का स्पेशली कौन सा पार्ट देखेंगे? लंग्स। तो टेक्निकली ये एग्जाम में हमेशा ध्यान में रखो कि एग्जाम में अगर तुमको रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे हैं ह्यूमंस के, तो टेक्निकली दे आर आस्किंग अबाउट दिस, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट लंग्स। बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का पूछा ह्यूमंस के बारे में, तो व्हाट दे डू इज वो लंग्स के बारे में पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। दे डोंट इवन मेंशन अबाउट मसल सेल, दे डोंट इवन मेंशन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक वो फोकस ही नहीं करते उस वर्ड के ऊपर कि व्हाट डू वी इवन मीन बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी बनाना। ऑब्वियसली यू रिक्वायर एनर्जी का डायग्राम, उसके अंदर आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लिखना है, मसल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एंड इफ अगर उनको पूछना है लंग्स के बारे में, दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू कि बाबा वर्किंग कैसा है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लंग्स वगैरह, दे विल आस्क यू रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अगर क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमंस के, उसको एक शॉर्ट में आप बता दो, 2-3 पॉइंट्स में यू कैन राइट इट अबाउट योर लंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो पॉइंट भी मेंशन होने चाहिए जो ऊपर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। आप सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, तो आपका सबसे पहला जो एयर है वो कहां से आती है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। आपके जो नोज के नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, उसमें से सपोलेट से पूरा एयर चला जाता है। और वहां पर प्रोटेक्शन के लिए कौन रखा है? आपने 2 चीजें रखी है वहां पे, कौन कौन? एक फाइन हेयर और म्यूकस। तो ये 2 नंबर ध्यान में रखें। एक तो फाइन हेयर मतलब अंदर से बाल हैं, और म्यूकस, ये 2 चीजें प्रोटेक्शन के लिए आपने रखा है।
किस कई की प्रोटेक्शन, डस्ट, अब वेरियस अदर थिंग्स की जो आपके नाक में से जा सकती है, तो फॉर दैट प्रोटेक्शन हमने फाइन हेयर और म्यूकस रखा हुआ है। नाउ फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो एयर पैसेज कहां से कहां गया, फिर एयर बाद में नॉस्ट्रल से आपके थ्रोट में एंड देन इनटू द लंग्स। बीच में कौन कौन आ जाता है, फेरेंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। बीच में पलट आ जाता है, तो फेरेंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये दो चीजें आती हैं सपोज लेट से बीच के, एकदम लेट से इन बिटवीन। अब इसके आगे है तुम्हारा सपोज लेट से जो पूरा आपका एयर है वो नीचे चला जाता है। कहां से, आपके फेरेंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जो भी है, उसके बाद पूरा नीचे चला जाता है। अब वो पूरा किसके पास आ गया, एल्वियोली के पास। नाउ व्हाट इज एल्वियोली, एल्वियोली इज नथिंग बट द बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है आपके लंग्स का। वंस इट इज डन, उसमें से आपका जो CO2 की लेन देन होती है ब्लड के साथ, हाउ दैट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो लेन देन है किसका, CO2 का और O2 का, दैट इज डन बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कौन सी रहती है यहाँ पे, कैपिलरी, कैपिलरी के थ्रू ये करवा देते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से एक लास्ट वाला पैराग्राफ है, और वो ये है कि ऑक्सीजन कितना लगता है। तो जितना बॉडी साइज आपका बड़ा रहेगा, उतना ज्यादा आपका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो काम नहीं करेगा। नाउ फॉर दैट वी विल रिक्वायर अ एक्सटर्नल, एक ऐसा एक मीडियम जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को ट्रैवल करवा सके। ऑक्सीजन किधर आया तुम्हारे पास, ब्लड के अंदर। अब पूरा लंग्स के अंदर, राइट, और लंग्स से पूरे बॉडी के अंदर मूव कराना है। अगर तुम्हारा खून एक जगह से दूसरी जगह पे सपोज लेट से ट्रांसफर करवाएंगे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग उसके अंदर ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन जनरली हम लोग क्या सोच रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड करवा दे पूरे बॉडी के अंदर। बट एज यू नो, बड़ी बॉडी अगर है तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं फिर, वी यूज अ सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं। तो दैट इज द थिंग विच वी नो टिल नाउ। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं जाता आरबीसी। तो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी टिल नाउ। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर, आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे।
सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं। देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटोर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है? अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें।
अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सबलेट से 5 करोड़ तक के सबलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ रुपीज 5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के, तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है ASLive10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं आपको, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेस हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच।
ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट्स से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।